बेटा, आज हम लोग 12th मैथ्स में एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में दिया गया है, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी सो दैट द फंक्शन एफ डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, यह दिया गया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस वन, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ax plus 1 if x is less than or equal to 3, if x is less than or equal to 3 and bx plus 3, f of x equal to bx plus 3 if x is greater than 3, x is greater than 3। ये दिया गया है, एक फंक्शन दिया गया है ax plus 1 if x is less than or equal to 3 and f of x equal to bx plus 3 if x is greater than 3 is continuous at x equal to 3, is continuous at x equal to 3, x equal to 3 पर यह फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो हमें ए और बी में एक रिलेशन क्रिएट करके बताना है कि रिलेशन क्या होगा। तो देखो बेटा, अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन होता है तो इसका मतलब ये हो गया कि उसका एलएचएल और आरएचएल दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे भी हम एलएचएल और आरएचएल को इक्वल बताते हैं। तो सॉल्यूशन में सिंपल सी बात यहाँ लिख लेंगे, सिंस एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3, और ये क्यों है तो ऑलरेडी क्वेश्चन में ये गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है देयरफॉर एलएचएल इक्वल टू आरएचएल, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इसका इक्वल होगा। क्योंकि जब हम लोगों को कंटिन्यूअस प्रूफ करना रहता था तो एलएचएल और आरएचएल को इक्वल बताते थे। यहाँ पे ऑलरेडी कंटिन्यूअस दिया गया है तो इसका मतलब कि उसका एलएचएल और आरएचएल आपस में इक्वल होगा। तो यहाँ पे हमने दोनों को इक्वल कर दिया। अब एलएचएल की लिमिट लगा दो, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 3, क्योंकि हमारा पॉइंट दे रखा है 3 और एलएचएल है तो यहाँ पे माइनस साइन लगाएंगे, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 और ये आरएचएल है तो यहाँ पे प्लस साइन लगाएंगे और इनटू में एफ ऑफ एक्स। अब देखो बेटा, यहाँ पे 3 के लेफ्ट साइड 3 से छोटा अगर x है तो ए ऑफ एक्स की वैल्यू ax प्लस 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस और यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ एक्स जहाँ पे ax प्लस 1 इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 पॉजिटिव और एफ ऑफ एक्स की वैल्यू अगर a 3 से बड़ा है x तब ये हो जाएगा bx प्लस 3, ये मिल जाएगा। और लिमिट को हम ट्रांसफर कर दें, इस साइड भी लिमिट x इक्वल टू 3 और यहाँ भी लिमिट x इक्वल टू 3 ट्रांसफर कर दो। तो देयरफॉर ये हमें क्या मिलेगा, 3 इंटू ए, x के प्लेस पे 3 रख दिया, या a इंटू 3 प्लस 1 इक्वल टू ये क्या हो जाएगा b इंटू 3 प्लस 3, या यहाँ से हो जाएगा a 3a प्लस 1 इक्वल टू 3b प्लस 3। देयरफॉर 3a इक्वल टू 3b प्लस 3 माइनस का 1 को उधर ट्रांसफर कर दिया है। अब ये हो जाएगा 3b प्लस 2, ये हमें मिल गया। देयरफॉर a इक्वल टू क्या मिल जाएगा, a इक्वल टू तो 3 को इसके नीचे भेज दो तो ये हो जाएगा 3b प्लस 2 होल अपान में 3। आप कैसे भी रिलेशन छोड़ सकते हो, ये इक्वेशन ही बनने वाली है। आप इसको 3a माइनस 3b इक्वल टू 2 भी लिख सकते हो या ऐसे भी लिखते हो, आप कैसे भी छोड़ दो। तो ये आपका आंसर कंप्लीट हो गया, क्योंकि हमें सिर्फ फाइंड करना था क्या, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी। फाइंड क्या करना था, फाइंड रिलेशन बिटवीन ए एंड बी, ये हमें फाइंड करके बताना था। तो ये हमने ए और बी में एक रिलेशन फाइंड आउट कर लिया, ठीक है बेटा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। ओके, क्लियर हुआ बेटा, क्लियर हो गया? यस सर। ओके बेटा, ओके।
हाँ, अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 18। प्रत्युष, ये देखो नल किसी के चलने लगा। प्रत्युष, अरे वो किसी का नल चालू हो गया है। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में दिया गया है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेम्डा इज फंक्शन डिफाइंड बाई। Question number 18. For what value of lambda the function defined by f of x equal to lambda into x square minus 2x if x is less than or equal to 0 and 4x plus 1 if x is greater than 0, continuous at x equal to 0। ये कह रहा है कि continuous at x equal to 0। and what about, एक क्वेश्चन और है, what about at x equal to 1, ये क्वेश्चन और दे रखा है। पहले तो बताया है कि यह 0 पे कंटिन्यूअस है, उस सिचुएशन में लेम्डा की वैल्यू क्या होगी। और फिर पूछ रहा है कि x इक्वल टू 1 पे यह फंक्शन क्या होगा। ये दो क्वेश्चन इसमें है बेटा। तो सबसे पहले x इक्वल टू 0 पे यह कंटिन्यूअस है, तो लिख लेंगे यहाँ पे सिंस f of x is continuous at x equal to 0। ये क्यों है, तो ऑलरेडी रीजन में लिखोगे कि ये क्वेश्चन में गिवन है। ये बता रहा है कि कंटिन्यूअस एट x equal to 0। therefore LHL equal to RHL, यहाँ से अगर कंटिन्यूअस है तो इसका LHL और RHL दोनों इक्वल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, therefore लिमिट x टेंड टू 0 निगेटिव LHL के लिए f of x इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव f of x, ये मिल जाएगा। अब यहाँ पे लिमिट x टेंड टू 0 निगेटिव f of x, तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, अगर 0 से छोटा है तो f of x की वैल्यू है लेम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, सॉरी लिखेंगे पूरा, लिमिट x टेंड टू 0 निगेटिव और ये हो जाएगा लेम्डा इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल टू लिमिट x टेंड टू 0 पॉजिटिव और एफ ऑफ एक्स वैल्यू पॉजिटिव का मतलब कि x इज ग्रेटर देन 0, तो एफ ऑफ एक्स ये हो जाएगा 4x प्लस 1, ये मिल जाएगा। अब इसमें लिमिट ट्रांसफर कर दो x से प्लस पे 0, तो इधर का क्या मिल गया बेटा, इधर मिल गया लेम्डा इंटू 0 माइनस 2 इंटू 0 इक्वल टू ये हो जाएगा 4 इंटू 0 प्लस का 1। तो यहाँ पे ये पूरी टर्म 0 हो गई, 0 इक्वल टू 1 विच इज नॉट पॉसिबल, यह पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर हम लिख सकते हैं देयरफॉर नो एनी वैल्यू ऑफ लेम्डा, नो एनी वैल्यू ऑफ लेम्डा फंक्शन will be
कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 पर अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लेमडा की वैल्यू इसमें कोई भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब हमें दूसरा चेक करना है कि x इक्वल टू 1 पे यह फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है या नहीं है। तब चेक करेंगे इसको एट x इक्वल टू 1। तो x इक्वल टू 1 पे देखो कितना होगा, x इक्वल टू 1 पे ये आपका हो जाएगा LHL लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, और नेगेटिव पे 1 से छोटा। तो देखो बेटा 1 से छोटे में तो ये आएगा, देखो ये 0 से बड़ा है बट 1 से छोटा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं f ऑफ x। तो ये हो जाएगा 4x प्लस का 1, लिमिट ट्रांसफर कर दो तो कितना मिलेगा, लिमिट ट्रांसफर करेंगे तो 4 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल टू 5। 4 इंटू 1 4 प्लस 1 ये 5 हो जाएगा। और RHL रखें, RHL तो लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, और ये भी हो जाएगा 4x प्लस 1, क्योंकि 1 से बड़ा, ये बोल रहा है कि 0 से बड़े पर ये नंबर आ रहा है, 0 से बड़े पे, तो 1 से बड़ा भी 0 से बड़ा है, f ऑफ x की वैल्यू यही होगी। तो ये हो जाएगा, लिमिट ट्रांसफर करेंगे तो 4 इंटू 1 प्लस 1 ये भी हो गया 5। तो देयरफॉर LHL इक्वल टू RHL, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 पे यह फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। समीर बेटा क्लियर हो गया।